हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम लेकर जा रहे हैं, क्या वो है, एक डीजल पर्ज। लिक्वी मोली की तरफ से आता है और इसका काम अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं। जिसके पास भी डीजल गाड़ी है उसके लिए ये एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है, और खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास BS4 वाली डीजल गाड़ी है। हालांकि है तो ये सबके लिए जरूरी, दोनों के लिए बात करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी एक्चुअली, उसमें बताया था किस वजह से, थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। फिर कैसे इसको यूज करेंगे, क्या इसके रिजल्ट है भी या नहीं है, तो सारी बातें कर रहे हैं। हुआ क्या, जब BS4 था ना उस टाइम पर, पहले BS3 की बात करते हैं। जब BS3 था उस टाइम डीजल भी BS3 आता था। उसमें सल्फर की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती थी। 150 पॉइंट्स आप मान सकते हैं, PPM मान सकते हैं, वहां के आसपास होती थी। फिर BS4 आया, सल्फर की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो जब BS4 आया तो 150 से उसको 50 PPM कर दिया गया। उसमें भी पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था। लेकिन जब BS6 आया, फिर BS6 डीजल भी आ गया, उसमें उसकी वैल्यू जो है वो 10 PPM कर दी गई, ताकि जितना कम सल्फर होगा उतना कम वो जलेगा एनवायरमेंट में, उतना कम वो पोल्यूशन करेगा। उसकी वजह से हुआ क्या, जो सल्फर होता है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है, इंजन जब बनते हैं जिस मेटल से बनते हैं उनमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें निक्कल का भी यूज किया जाता है। तो निक्कल अपनी एक धातु आप बोलते हैं वो होती है। उसके साथ जब सल्फर टकराता है, उसके साथ जब चलता है जलता है, तो ये थोड़ा चिकना हो जाता है, और जो हमारे इंजेक्टर होते हैं, वाल्व बोल देते हैं, लाइंस होती हैं, उनको चिकना करता है, जिसकी वजह से इंजेक्टर बढ़िया काम करते हैं। अब जो BS4 के जो इंजन बने हुए थे उनमें निकल उस हिसाब से था कि उसमें 50 PPM जो है सल्फर हमें उस टाइम डीजल में मिल रहा था, तो वो चिकनाई पैदा कर रहे थे। लेकिन अब BS6 आने के बाद हुआ क्या, वो सल्फर कम कर दिया है, जिसकी वजह से वो चिकने कम हो रहे हैं, कार्बन डिपॉजिट हो रहा है उनके ऊपर, और ये इंजेक्टर जो है खराब हो रहे हैं। अब इंजेक्टर का पता नहीं लगता है। ऐसे आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं आपको पता नहीं लगेगा, कभी कभार हो सकता है गाड़ी मिसिंग मारे, लेकिन जब आप रेगुलर चलते रहते हैं ना आपको उस चीज का पता लगता ही नहीं है। इंजेक्टर को ऐसे पता करने का कोई तरीका नहीं है। जब वो खराब हो जाते हैं तभी पता लगता है, और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इंजेक्टर खराब होने के बाद 50-60 हजार रुपए का तो खर्चा होना ही होना है, लाख रुपए तक भी आराम से जा सकता है। तो उसके लिए हुआ क्या, और BS6 के लिए भी ये है, उनमें थोड़ा सा कम है लेकिन प्रिकॉशन आप उनमें भी रख सकते हैं। उसके लिए अब जो ये लिक्विड मोली का डीजल पर्ज आता है, ये स्पेशल इसीलिए बनाया गया है कि जो हमारे इंजेक्टर हैं ये क्लीन हो जाएंगे। इसको यूज करने का तरीका भी दो तरीके तो खैर इस पर भी लिखे हुए हैं कि इसमें आप एक टैंक फुल कराइए, या 75 लीटर डीजल में आप ये पूरी एक बोतल 500 ml की आती है, इसको डाल दीजिए, और जब आपकी गाड़ी चलती रहेगी तो वो आपके इंजेक्टर जो है साफ हो जाएंगे। अगर ज्यादा गंदे हैं, ज्यादा गंदे का मतलब है आपकी गाड़ी लाख किलोमीटर के आसपास चल गई है, या आपको लगता है कि हाँ ज्यादा नॉकिंग वगैरह हो रही है, आपको फील हो रहा है, जो काफी कम केस में होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। फ्यूल लाइन सटाकर डायरेक्ट आपको बोतल में इंसर्ट करनी है और वहां से वो पूरा पर्ज ले लेगा। तीसरा तरीका भी है, हालांकि जो तीसरा नहीं चौथा तरीका, 4 तरीके भी हैं। तीसरा तरीका क्या है, आप अपनी गाड़ी को चला लीजिए, जब उसमें डीजल जो है काफी कम रह जाए, मान लीजिए 5-7 लीटर ही रह जाए, उस टाइम पर इसको आप पेट्रोल टैंक में डाल दीजिए और अपनी गाड़ी को चला दीजिए। जो भी माइलेज आपकी देती है, 50-60 किलोमीटर जो भी चलेगी उसमें, या 100 किलोमीटर चलेगी, तो वो भी उसको साफ कर देगा, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो एक किस्म से हो जाता है। एक और तरीका है, जितने भी आपके ये तरीके हैं ना, तीनों जो आपके तरीके हैं, तो ये तीनों तरीके जब आप यूज करें तो आपको अपना डीजल फिल्टर जो होता है, एक तो ऑयल, तो हमारा ऑयल फिल्टर होता है जो हमारा मोबिल ऑयल के लिए होता है। एक डीजल फिल्टर होता है जो आपके डीजल को फिल्टर करके और आगे लाइंस में भेजता है। तो आप डीजल फिल्टर को ना चेंज जरूर करा लीजिए, क्योंकि जब हम डीजल, हमारा डीजल यूज होता है, हमारी गाड़ी चल रही इतने टाइम से, हम उसको चेंज नहीं कर रहे, तो डीजल में जो भी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है, वो उस फिल्टर पे जमा होगा। आपने डीजल पर्ज डाल दिया, वो इम्प्योरिटीज घुलकर और आपके इंजेक्टर्स तक जा सकती हैं। तो नया फिल्टर आपको लेना है, और उसमें क्या कीजिए, जो फिल्टर आप डाल रहे हैं ना उसी में डीजल पर्ज पूरा का पूरा डाल दीजिए और फिल्टर को लगा दीजिए। तो आपको गाड़ी ज्यादा चलाने की जरूरत भी नहीं है। जब आप गाड़ी को स्टार्टिंग से ही चलेंगे ना, तो फिल्टर में से ही होके सारा का सारा जो डीजल है, जो तेल है, वो जाता है। तो हमारा गाड़ा गाड़ा जितना भी पर्ज होगा वो सब स्टार्टिंग में चला जाएगा, और वो अच्छे से क्लीन भी कर देगा। तो आज मैं इसी चीज को लूंगा, उसमें हमें गाड़ी भी एक्स्ट्रा नहीं चलानी पड़ेगी कि यार
50-60 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा गाड़ी चलानी पड़ रही है उस डीजल को खत्म करने के लिए, जिसमें पर्ज मिक्स हुआ है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आज इसी तरीके को लेकर हम चलेंगे। अपना गाड़ी को चलते हुए लगभग 7 किलोमीटर हो गए हैं, और 15 मिनट के आसपास मैंने इसको आइडलिंग पर भी रखा था, स्टार्ट करके छोड़ दिया था। तो अब इतने टाइम के बाद, मतलब लगभग 15 मिनट वो हो गए हैं, 7 किलोमीटर ये चला लिया है, और स्टार्टिंग का जो पर्ज है वो डायरेक्ट गया होगा इंजेक्टर के पास, तो उसने कुछ साफ किया या नहीं किया। अभी क्या सिचुएशन है, अभी हमें 10-1 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर और चलना है। तो अभी अगर बताऊं ना, तो अभी तो जितनी तारीफें सुनी थी वो सब धराशायी हो गई है फिलहाल के लिए। कुछ भी फर्क मेरे को नहीं लग रहा है। दो कंडीशन हो सकती हैं, एक या तो मेरी गाड़ी के जो इंजेक्टर हैं वो पहले से ही क्लीन थे, दूसरा मुझे शायद फील नहीं हो रहा है, या फिर दो केस इसमें भी क्या होता है ना, जब हम कोई नई चीज यूज करते हैं तो मन को ये लगता है यार नई चीज यूज की है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो गया है, या फिर ये भी होता है यार कहीं मन को ही अच्छा ना लग रहा हो। भाई ये भी तो हो सकता है ना यार, हमने नई चीज यूज किया ना, तो हमें पहले से ही पता है, अपने मन को पहले ही पता है कि ये सिचुएशन होती है, तो उस वजह से शायद हमारा मन नकार रहा उस चीज को कि नहीं अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सही बताऊं तो हल्का सा तो मेरे को फील हो रहा है, लेकिन मैं हल्के पे अभी नहीं जाऊंगा उसको इतना, मतलब डीपली कैसे हम सिर्फ कानों से सुनकर, सिर्फ महसूस करके और हल्का सा फर्क 19-20 का फर्क हम पता नहीं कर सकते हैं। तो चल रहे हैं अभी, और देखते हैं कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो लगभग जितना भी वो पर्ज था 500 ml, हाफ लीटर जिसको बोलते हैं, तो वो सारा उसमें फिल्टर में चला गया था। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो शुरू शुरू का जो पर्ज है वो सारा गया था, वो सारा जला होगा अंदर जाके, तो उसने बढ़िया क्लीनिंग तो उसने भी की होगी। तो अभी देखते हैं और थोड़ा चलते हैं तो आपको अपडेट करता हूँ। अब लगभग 15 किलोमीटर जो है वो मैं चल चुका हूँ। अब क्या फील हुआ सही बताऊं तो मुझे तो यार अब भी कुछ नहीं फील हो रहा है, या हो सकता है ये धीरे धीरे जो है अपना असर कर रहा है, तो धीरे धीरे समझ में आता नहीं है। वाइब्रेशन इसमें गाड़ी में पहले भी नहीं थी, टाटा नेक्सॉन डीजल है ये जो सबसे पहले आती थी एएमटी में, तो वाइब्रेशन तो इसमें पहले भी नहीं थी। नॉइज में मुझे अभी कुछ फर्क पड़ा, मतलब लग नहीं रहा है। तो अभी क्या बताऊं आपको, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना गाड़ी को लगभग 15-1 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर और चलाता हूँ, तब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब ना हमने लगभग 30 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है। इसका इसका रिजल्ट बताने से पहले ना एक बार बिल्कुल लास्ट में जब मैं आपको बाय वगैरह बोल दूंगा, तो पहले की और बाद की साउंड मैं आपको सुनाऊंगा, तो वो दोनों सुन के ना आपको कमेंट में बता देना है कि पहले में और बाद में आपको कोई फर्क लगा या नहीं लगा। क्योंकि मैं तो बिल्कुल उसको बिल्कुल बाद में देख दाख के और तब डाल के और आपके लिए छोड़ दूंगा, उसमें मैं अपना रिव्यू तब नहीं दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। अब 30 किलोमीटर चल गई है, तो अब दिल को थोड़ी शांति हुई है कि शायद हमारे पैसे जो हैं वो ठीक जगह लग गए हैं। अब लग रहा है, अब वो मन वाली बात नहीं है कि हमने कुछ डाला है तो लग ही रहा होगा। अब थोड़ा मेरे को फील जरूर हो रहा है। 17-20, पहले 19-20 बोलते ना, तो 17-20 का फर्क है। अब थोड़ी स्मूथनेस आई है। पहले मुझे लग रहा था यार गाड़ी में इतनी वाइब्रेशन नहीं है इसलिए फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि गाड़ी में वाइब्रेशन थी जो अब कम हो गई है। गाड़ी में साउंड थी जो अब थोड़ी कम हो गई है। थोड़ी हार्शनेस थी इंजन में जो अब थोड़ी कम हुई है। तो वो मेरे को लग रहा है अभी हुई है। और अभी तो 30 किलोमीटर चली है। रिटर्न जो लाइन होती है उससे जो अपना फ्यूल जाता है वापस टैंक में जाएगा, उसमें पर्ज मिला है, तो जैसे जैसे टैंक खाली होता जाएगा वैसे वैसे इसमें थोड़ा सा और जो है स्मूथनेस आती चली जाएगी। तो आप लगभग वैसे तो 40-50 हज़ार किलोमीटर के आसपास अपनी गाड़ी को, अगर BS4 है तो उसको और थोड़ा 40,000 किलोमीटर पे एक बार पर्च डाल दो और ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास BS6 है तो उसको 50-60 हज़ार किलोमीटर पर, हर 50-60 हज़ार किलोमीटर पर एक बार इस टाइप से कर लो, तो इंजेक्टर वगैरह सब बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में या कहाँ से मैंने ली, क्योंकि ऑनलाइन भी मिलती है ऑफलाइन भी मिलती है, मैंने एक ऑनलाइन तीसरी जगह से मंगाई है जहाँ पर मेरे को थोड़ा सा यकीन ज़्यादा था। हालांकि महंगी मिली मेरे को, लेकिन फिर भी यह है कि यार 50-60 हज़ार किलोमीटर पे एक बार डालना है, तो क्यों 100-50 रुपए के चक्कर में कहीं नकली आ गई तो वो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ से वो मैंने मंगाई थी, वो पहले वाली वीडियो, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोज़ के आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।